गांव का एक पुराना और प्रतिष्ठित परिवार था जोशियों का। इस परिवार में 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार की मुखिया थी श्रीमती सुमित्रा जोशी, जिन्हें सभी सासू माँ कहते थे। सुमित्रा एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा अंशुमान उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और गर्व का कारण था। अंशुमान की शादी कुछ साल पहले नंदिनी से हुई थी। नंदिनी एक पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत लड़की थी, जो शहर से आई थी। नंदिनी और सासू माँ के बीच शुरू से ही टकराव की स्थिति बनी रहती थी। दोनों ही अपने अपने स्वभाव में अटल और आत्मनिर्भर थी, और शायद इसी कारण दोनों के बीच हमेशा मतभेद रहता था। नंदिनी ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यहाँ उसकी स्वतंत्रता और विचारधारा को चुनौती मिलेगी। सासू माँ ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि यह घर उनके नियमों से चलता है और हर किसी को उनका पालन करना होगा। एक दिन सुबह का समय था। सुमित्रा रसोई में काम कर रही थी। नंदिनी ने रसोई में आकर उनसे कहा, सासू माँ, आज मैंने सोचा है कि मैं नाश्ता बनाऊंगी। सुमित्रा ने अपने चश्मे के ऊपर से नंदिनी की ओर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि हमारा पारंपरिक खाना ही बने। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और काम में लग गई। परंतु जब नाश्ता तैयार हुआ तो उसमें शहर के कुछ आधुनिक व्यंजनों का समावेश था। सुमित्रा ने नाश्ते को देखा और उनकी भौहें तन गई। यह क्या है? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। यह पैनकेक है, सासू माँ, नंदिनी ने शांति से जवाब दिया। हमारे घर में यह सब नहीं चलता, सुमित्रा ने सख्त लहजे में कहा। नंदिनी ने मन ही मन सोचा कि यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं होगा। नंदिनी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सासू माँ के साथ तालमेल बैठाना कितना कठिन है। वह हर छोटे बड़े काम में सुमित्रा के आदेशों का पालन करती, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी नाखुशी का कारण बन जाती। एक दिन नंदिनी ने घर के आंगन में फूलों का बागान सजाने का सोचा। उसने सासू माँ से पूछे बिना ही बागान की योजना बनाई और काम शुरू कर दिया। जब सुमित्रा ने यह देखा तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे यह सब क्यों किया? सासू माँ, मैंने सोचा कि आपको बागवानी पसंद है, इसलिए मैंने इसे आपके लिए सजाया है, नंदिनी ने सफाई दी। लेकिन इस घर में कोई भी काम मुझसे बिना पूछे नहीं होता, सुमित्रा ने कड़े शब्दों में कहा। नंदिनी को लगा कि उसका हर प्रयास विफल हो रहा है और सासू माँ के साथ संबंध और भी बिगड़ रहे हैं। अंशुमान, जो अपने काम के कारण अक्सर बाहर रहते थे, ने घर के इस तनाव को भांप लिया था। उन्होंने नंदिनी से अकेले में बात की और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। नंदिनी ने अपनी सारी परेशानी अंशुमान को बताई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंशुमान ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, मैं माँ से बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। अंशुमान ने एक दिन सुमित्रा से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की। माँ, नंदिनी हमारी परिवार का हिस्सा है और वह भी हमारी खुशी और सुख शांति के लिए काम कर रही है। हमें उसे अपने तरीके से काम करने का मौका देना चाहिए। सुमित्रा ने अपने बेटे की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वह शायद नंदिनी के प्रति थोड़ी कठोर रही हैं। उन्होंने नंदिनी से बात की और कहा, मैंने तुम्हारे प्रयासों को हमेशा सही नजर से नहीं देखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नंदिनी ने सासू माँ के इस परिवर्तन को देखकर खुश होते हुए कहा, सासू माँ, मैं भी आपके अनुभव और सिखाए गए रास्तों का सम्मान करती हूँ। हम मिलकर इस घर को और भी सुंदर बना सकते हैं। धीरे धीरे सुमित्रा और नंदिनी के बीच के मतभेद खत्म होने लगे। दोनों ने एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश की।
अब वे मिलकर हर काम करती और घर का वातावरण भी सुखमय हो गया। अंशुमान ने अपनी माँ और पत्नी के इस नए रिश्ते को देखकर सुकून की सांस ली। अब वह जानता था कि उनका परिवार एकजुट और खुशहाल है। इस प्रकार सास और बहू के बीच का संघर्ष समाप्त हुआ और उनके रिश्ते में नई मिठास आ गई। उनके बीच अब एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम था और यह परिवार हमेशा के लिए खुशहाल बना रहा।